हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है हमारा 7वां और हमारे चैप्टर का नाम है क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं और ये हमारा आखिरी पार्ट है जिसमें कि पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो ये है हमारा चैप्टर क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। इसका ये सारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से हमें पढ़ाना है, किस पेज नंबर से हमको पढ़ाना है। तो हमने पेज नंबर जो 107 है वहाँ तक पढ़ा दिया है। हमको पढ़ाना है पेज नंबर 108 से। यहाँ पे क्या लिखा है आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ और संख्या पैटर्न। तो क्या है कुछ और संख्या पैटर्न, देखते हैं। ये कहते हैं कोई भी संख्या लो, उसे बारी बारी से 2, 3, 4 मतलब 5, 6, 7 इस तरीके से हमें गुणा करनी है और हर बारी में 3 भी जोड़ना है। उत्तर में कितना अंतर आता है, यह अंतर हर बारी में एक जैसा है। ये सब कई सारी बातें हैं जो वो हमको बतानी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा एक पैटर्न दिया गया है। यहाँ पे तो 12 ही 12 लिखना है। यहाँ पे भी 12 है, 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 यहाँ पे भी 12 ही होगा, यहाँ पे भी 12 होगा, यहाँ पे भी 12 ही होगा। और जैसे इन्होंने 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। 7 लिखा है, फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा। तो चलिए यहाँ पे भी 12 लिख देते हैं हम। ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे तो 3 लिखा ही लिखा है, ठीक है। 3 है ऊपर से नीचे तक, तो हमने सारे 3 जो है वो लिख दिए हैं, ठीक है। तो 12 की गुणा जब हमने 2 से की तो कितना आया 24 आया। 24 में जब 3 जोड़ा तो कितना आया 27 जोड़ा। ऐसे ही 12 3 36 होता है। 36 में 3 जोड़ा तो कितना आया 39 आया। ऐसे 12 चौक 48 होता है। 48 में 3 जोड़ा तो कितना आया 51। 12 पंजे 60 होता है। 60 में 3 जोड़ा कितना आया 63। 12 छंग 72 होता है। 72 में 3 जोड़ा तो कितना आएगा 75 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमको करते जाना है, ठीक है। अब आपने ये पैटर्न तो देख लिया किस तरीके से सॉल्व होने पे ये आ रहा है। अब हमको जो मेन पैटर्न है वो देखना है। कौन सा पैटर्न देखना है, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है वो देखना है। जैसे कि 27 है, 27 और 39 में कितना अंतर है। अब आप कहोगे ये अंतर क्या होता है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पढ़ना चालू कर दीजिए मुझसे। अंतर का मतलब होता है घटाना। 39 में से 27 जो है वो घटा दो, क्या बचेगा 9 में से 7 गया 2, 3 में से 2 गया 1। कितना अंतर आ रहा है 12 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है कितने का अंतर आ रहा है 12 का अंतर आ रहा है। अब इसमें और इसमें देखते हैं तो 51 में से नीचे जो लिखा होता है उसको घटाना होता है उसके ऊपर वाले से, ठीक है। अब इसके बीच में कितना अंतर आ रहा है। अब 1 से तो 9 जाएगा नहीं, तो 1 को क्या करना पड़ेगा, 1 उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 उधार नहीं 10 उधार लेंगे। क्यों 10 उधार लेंगे, क्योंकि ये दहाई पे है ना, तो ये 10 ही उधार दे सकता है। तो 10 उधार दिए तो यहाँ पे कितने हो गए 11 हो गए। 11 में से 9 हो गए, कितना बचेगा 2 बचेगा। अभी 5 की जगह पे कितना चला 5 ने 1 उधार अपना 1 उधार दिया था, लेकिन उसके 10 हो रहे थे। इसका 1 इसका 10 बराबर हो रहा था, ठीक है। जैसे 1 रुपया 100 पैसे के बराबर ही होता है, ऐसे इसका जो है वो 1 इसके 10 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जो है अब बचा है हमारा क्या बचा है 5 की जगह पे 4 बचा है। तो 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 3 गया 12। तो यहाँ पे भी 12 ही अंतर आ रहा है, ठीक है। अब फिर देखते हैं, ओ सॉरी पूरा चला गया। यहाँ पे भी 12 अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी 12 अंतर आ रहा है। अब हम इसका अंतर निकालेंगे, वो भी 12 ही आएगा। अब इसका भी अंतर निकालेंगे, वो भी 12 आना चाहिए।
इसका भी अंतर 12 आना चाहिए, इसका भी अंतर 12 ही आना चाहिए, इसका अंतर भी 12 ही आना चाहिए। तो हमको आसानी से ये गुणा नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से हम यहाँ 12 जोड़ के अपने आंसर जो है वो भर देंगे। ठीक है, हमको गुणा नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट ही हम आंसर जो है वो भर देंगे। तो जैसे कि 63 में हम 12 जोड़ दें, 63 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 3 और 2 कितना होता है 5, 6 और 1 कितना होता है 7। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 75 आएगा। और 75 में अब फिर 12 जोड़ दो, वो हमारा अगला पता चल जाएगा। 7 और 2 कितना 5 और 2 कितना होता है 7, 7 1 कितना होता है 8। तो यहाँ पे हमारा 87 हो गया। अब 87 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7 2 कितना होता है 9, 8 1 कितना होता है 9। तो यहाँ पे हमारा 99 हो जाएगा। अब 99 में भी हम 12 जोड़ देते हैं तो वो हमारा लास्ट जो है वो भी पता चल जाएगा। 9 2 कितना होता है 11 होता है। तो 11 का क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ये 1 है, ठीक है, ये हमारा 1 लिखा जाएगा और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। और 9 1 कितना होता है 10 होता है, 10 में वाला हासिल जुड़ गया तो 11। तो हमारा यहाँ पे 111 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अभी आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, अब दूसरी संख्याओं के साथ भी ऐसा करो और जोड़ने के लिए उन्हें अलग अलग संख्या लो। ठीक है, अब हम आपको ऐसे ही आपको एक और आपको अपने मन से पैटर्न बनाना है। ठीक है, आप बना सकते हो आसानी से इसको ही देख के। अब ये कह रहे हैं नीचे दी गई संख्याओं को देखो, पैटर्न को ध्यान से देखना है और क्या तुम इसे आगे बढ़ा सकते हो। इस पैटर्न को, ये जो पैटर्न दिया गया है इसको हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये आगे कैसा क्या चल रहा है ये हमको देखना है। तो आइए देखते हैं कि हमारा ये पैटर्न है क्या। इन्होंने 9 लिखा है, फिर 9 8 कर दिया, फिर 9 8 7 कर दिया, फिर 9 8 7 6 कर दिया, फिर 9 8 7 6 5 कर दिया। मतलब 9, फिर इसमें 8 तक ले गए, फिर इसको 7 तक ले गए, फिर इसको 6 तक ले गए, फिर इसको 5 तक ले गए। तो इसका मतलब यहाँ इसको 4 तक ले जाएंगे, इसको 3 तक ले जाएंगे और 4 के आगे की जो संख्याएं होती हैं वो लिख दो। 5 6 7 8 9 हो गया ना। ऐसे 3 के आगे की संख्याएं लिख दो, 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से ये हमने लिख दिया। यहाँ पे 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था, 4 लिखा था और फिर इन्होंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, फिर जब इन्होंने वापस से 4 लिख दिया है तो मतलब हमको वापस से क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, फिर 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वापस से 4 लिख रहे हैं, मुझे तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग लग रही है इनकी। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे इनकी मिस प्रिंटिंग लग रही है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग ये हो गई है। यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक पैटर्न ही है। 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ। ये एक तरह की, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से पैटर्न ही है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा और इधर वाला इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं है। एक सिंपल सा पैटर्न है, क्या है कि वो सेम टू सेम है, सेम ही है। और यहाँ पे एक पैटर्न बनना है, जैसे कि 1 हुआ, फिर 1 2 हुआ, फिर 1 2 3 हुआ, तो अगला क्या होगा, 1 2 3 4। अगला क्या होगा, 1 2 3 4 5। अगला क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अगला क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है पैटर्न हो जाएगा और इस तरीके से सॉल्व करने पर भी यही हमारा आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, 98 में से 2 गया, कितना हुआ 96। और 96 को जब हम 96 आया ना, 96 को जब हम 8 से भाग करेंगे, देखना 12 ही आएगा। 8 एक कम 8 बचा 1, 6 उतारा और 8 दूनी 16, 16 हमारा पूरा कट गया ना, तो आ गया ना 12। इस तरीके से हम अगर सारे सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर यही आएंगे। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एक पैटर्न बनाया है तो हमने उसी पैटर्न को फॉलो कर लिया है, बस सिंपल से। ठीक है,
आगे चलते हैं, आगे इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है बच्चों को बाईं ओर की संख्याओं को जोर से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, चाहे वे उन्हें ठीक से नहीं पढ़ सकते हों। कुछ संख्याएं बहुत बड़ी हैं, बच्चों को इन संख्याओं को पढ़ने में सहायता करने के लिए 1,00,000 या 100,000 की अवधारणाएं दोहराइए। मतलब कि क्या करना है, आपके क्लास टीचर को क्या करना है, कई सारी संख्याएं जो हैं वो आपको पढ़ना सिखाना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। क्या है, स्मार्ट जोड़। स्मार्ट जोड़ में क्या है भाई, जैसा हमारा स्मार्टफोन है थोड़ा एडवांस होता है, वैसे ये स्मार्ट जोड़ है, ये थोड़ा एडवांस होगा। हाँ, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब कोई 10 संख्याएं एक साथ जोड़ने को देगा तो कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको एक बात बता दे भाई, हमारी गुरु दक्षिणा क्या है। गुरु दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने कर लिया है तो बढ़िया बात है। फिर कैसे गुरु दक्षिणा देंगे आप, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो करते हैं। जब कोई 10 संख्याएँ एक साथ जोड़ने को देगा तो कैसे करोगे। तो ये कहता है, ओह मैं तो तुरंत ही कर लूँगा, लड़का बोला। तो फिर कहते हैं, होशियार हो, बताओ तुम इसे कैसे करोगे। तो ये फिर लड़का क्या बोला, मैं तो बिना जोड़े ही कर सकता हूँ। तो भाई कैसे कर सकता है बिना जोड़े, कैसे सॉल्व कर सकता है 10 संख्याओं, तो कैसे जोड़ सकता है, आइए आपको हम भी बताते हैं। तो ये क्या कह रहा है, जैसे कि उन्होंने 1 से लेकर क्या किया, इन्होंने किया है 1 से लेकर 10 तक संख्याएँ लिख दी हैं। फिर उसने तुरंत जोड़ के बता दिया 55। ठीक है, तुरंत जोड़ के इसने बता दिया कि 55 आएगा। ठीक है, अब इसने कैसे बता दिया 55 आएगा, आइए हम अभी बताते हैं, पहले देख लेते हैं। ठीक है, फिर अगली बार इन्होंने क्या किया, 11 से लेकर 20 तक दे दी। फिर उसका जोड़ इसने बता दिया 155। फिर 21 से 30 तक की दे दी। फिर इसने जोड़ जो होगा वो हमको बताना है। फिर 31 से 40 तक की जो संख्याएं होती हैं उनका जोड़ भी हमको बताना है। फिर 41 से 50 तक की संख्याओं का जोड़ हम ही को बताना है। फिर 50 से 60 तक की संख्याओं का जोड़ जो है वो हमको बताना है। ऐसे ही 61 से 70 तक की संख्याओं का जोड़ जो है वो हमको ही बताना है। अब हमको कैसे बताना है, आपको एक पैटर्न दिखाते हैं। जब हमारा 1 से 10 तक की संख्याएं थीं तब हमारा क्या आया था, जोड़ 55 आया था। जब 11 से 20 तक की संख्याएं थीं तो हमारा जोड़ क्या आया था, 155 आया था। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे लिखा है 50 से 60 तक की जब संख्याएं थीं तो हमारा जोड़ क्या आया, 555 आया। ठीक है, मतलब क्या है, लाइन हमारी कौन सी चल रही थी, आइए दिखाते हैं, आपको जूम करके भी दिखा देते हैं। सॉरी, हिचकियाँ आ रही हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 लिखा है ना, मतलब हमारी 5 वाली लाइन चल रही है ना, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो 5 वाली लाइन हमने लिख दी और 55 जो है हमें सब में ही लिखना है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, इसमें लाइन कौन सी चल रही थी, कोई सी लाइन नहीं चल रही थी ना, पहली लाइन जो थी वो चल रही थी। जैसे ये 1 की लाइन है, ये 2 की लाइन है, ये 3 की लाइन है, ये 4 की लाइन है, ये 6 की लाइन है। ठीक है, ऐसे ही दिया है ना सब। तो इसमें ये हमारी पहली लाइन है, इसको नहीं जोड़ा जाता है लाइनों में। ठीक है, तो इसको ही इन्होंने 55 एक आधार मान लिया। ठीक है, तो ये पहली लाइन थी, 1 की लाइन थी ना, तो 1 लिख लिया, बाकी 55 लिख लिया। ये हमारी 2 की लाइन है तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, बाकी जो हमारा 55 है उसको वैसे के वैसा लिख देंगे। अब हमारी 3 की लाइन है तो 3 लिख देंगे, बाकी 55 जो है वो हम वैसे के वैसे लिख देंगे। ये हमारी 4 की लाइन है तो 4 लिख लेंगे और बाकी 55 हम वैसे के वैसे लिख देंगे। ओ सॉरी, हाँ चला गया सारा, अरे यार कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे 55 था, 155 था, यहाँ पे 255 आया था हमारा, यहाँ पे हमारा 355 आया था क्योंकि 3 की लाइन थी। ये हमारी 4 की लाइन थी तो हमारा क्या आया था, 455 आया था। ओ ये क्या हो रहा है भाई, चलो हम साइड में लिखते हैं, उधर कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे 55, यहाँ पे 155, ये हमारा 255 आ रहा था, ये हमारा 355 आ रहा था, ये हमारा 455 आ रहा था। ये हमारी 5 की लाइन है तो हमारा क्या आ रहा था, 555 आ रहा था। ये हमारी 6 की लाइन है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा,
655 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस हमको इसमें कौन सा पैटर्न नज़र आया? पैटर्न हमको नज़र आया जो 55 था वो कॉमन था, वो तो हमें लिखना ही लिखना था। साथ में जो हमारी लाइन चल रही थी वो हमें संख्या यहाँ पे लिख देनी थी। ठीक है, ऐसे हम आसानी से जोड़कर बता सकते हैं। किसी को अगर हमसे कोई पूछ दे तो हम आसानी से जोड़ के बता सकते हैं। बहुत ही 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप बता दोगे। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? अब कहते हैं मज़ा विषम संख्याओं का। अब इस मज़ा विषम संख्याओं के जो मज़े हैं वो हमें लेने हैं। ठीक है, जैसे कि ये कहते हैं पहली 2 विषम संख्याएं लो, तो पहली 2 विषम संख्याएं कह रहे हैं, फिर उन्हें जोड़ो। ठीक है, जैसे पहली 2 विषम संख्याएं क्या है? 1 और 3 है ना, फिर इनको जोड़ो। फिर कह रहे हैं फिर उत्तर क्या आता है? हर बार अगली विषम संख्याओं को जोड़ते जाओ, यही करना है। देखते हैं इन्होंने क्या पैटर्न बनाया है। तो इन्होंने ये जो बनाया है, ये एक पैटर्न बनाया है विषम संख्याओं से। जैसे पहली 2 संख्याएं ली, इनको जोड़ने पर क्या आया? 4 आया ना, तो 4 क्या होता है? 2 गुणे 2 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगली 3 विषम संख्याएं ले ली, 1, 3 और 5, इनको जोड़ा तो क्या आया? 9 आया। और 9 क्या होता है? 3 गुणे 3 होता है, 3 तिया 9 होता है। ऐसे ही अगली 4 विषम संख्याएं ली हमने, 1, 3, 5, 7 ली ना। ठीक है, इनको जब जोड़ा तो हमारा क्या आया? 16 आया। ठीक है, और 16 किससे आता है? यानी 16 कैसे आता है? 4 से कुछ 16 होता है ना, होता तो 2 8 16 है। लेकिन क्या हो रहा है, हम वैसी ही संख्याएं लिख रहे हैं जो डबल गुणा करने पर आती हैं। जैसे 3 तिया 9 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 4 को 16 होता है। अब यहाँ पे 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो ये मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? 7 आएगा। ये एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, एक एक अंक जो है हमारा बढ़ता जा रहा है। पहले 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ। हम आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे ही अब हमको पता है 25 होता है ना, वो लिख दो। 6 रंग 36 होता है, वो लिख दो। 7 सते 49 होता है, वो लिख दो। अब हमने आसानी से भर दिया, और हमने जोड़ा भी नहीं इनको, फिर भी हमने आसानी से भर दिया। कैसे भर दिया? कुछ नहीं किया हमने, बस इनका जो पैटर्न था वही देखा। अब चाहे तो आप जोड़ के भी लिख सकते हो, जोड़ भी सकते हो अपने आंसर को चेक करने के लिए। जैसे आपने 25 भरा था ना, तो देख इसको जोड़ते हैं। 1 और 3 कितना होता है? 4, 4 में 5 जोड़ा कितना हुआ? 9, 9 में 7 जोड़ा कितना हुआ? 16, 16 में 9 जोड़ा कितना हुआ? 25 हो गया ना। ऐसे ही इसको जोड़ के देख लेते हैं। 1 और 3 कितना हुआ? 5, 1 और 3 कितना हुआ? 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़ा 9 में 7 जोड़ा 16, 16 में 9 जोड़ा 25, 25 में 11 जोड़ा 36। ऐसे ही इसको भी जोड़ लेते हैं। 1 और 3 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़ा 16, 16 में 9 जोड़ा 25, 25 में 11 जोड़ा 36, 36 में 13 जोड़ा तो 49। इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है? अब ये कहते हैं तुम आगे कहाँ तक जा सकते हो? भाई बहुत सारा जा सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है, अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, जितनी संख्याएं हो सकती हैं वहीं तक हम जा सकते हैं, पर जाएगा कौन? कोई नहीं जाना चाहेगा ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? तुम आगे कहाँ तक जा सकते हो। और फिर यहाँ पे लिखा है इन्होंने, जब हम पहली n विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें उसका जोड़ क्या मिलता है? n क्रॉस n। अगर n विषम संख्याएं हैं तो हम उनका जोड़ ही तो यही तो मिलेगा, n क्रॉस n, यही तो मिलेगा ना। ठीक है, तो बच्चों को संख्याओं को जोड़ने के लिए खुला छोड़ दें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रथम ये वाला ले लेते हैं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको पता है ना कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्याएं हैं ना, तो इनका योग क्या होगा? 5 संख्याएं हैं तो इनको हम 5 गुणे 5 2 बार गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। सिंपल से आप बता सकते हैं, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी संख्याएं हैं उन्हीं को डबल बार गुणा कर दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं?
गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपसे पूछा जाए सात प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 7 संख्या है ना, तो 7 को डबल बार गुणा कर दो, बस 7 7 49, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सिंपल से गुणा कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, बूझो मेरी संख्या। बूझो मेरी संख्या क्या है, बन्नो और विनोद किसी सोची हुई संख्या के बारे में संकेत लिखकर अंदाज़ा लगाने का खेल खेल रहे थे। दोनों एक दूसरे की सोची हुई संख्या का संकेत पता करने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम उनकी सोची हुई संख्याओं को पता लगा सकते हो? भाई देखते हैं क्या है आखिर। ये कहती है मेरी सोची हुई संख्या क्या है, बताना है हमको। ये कहते हैं यह 100 के आधे से बड़ा है। 100 के आधे से बड़ा, तो 100 का आधा क्या होता है, 50 होता है ना। 100 का आधा 50 होता है, तो कह रहे 50 से बड़ा है, मतलब 50 से बड़ा, ये हमने सिंबल लगाया है, मतलब 50 से ज़्यादा है, ठीक है। और ये कह रहे यह दहाई से, यह 6 दहाई से ज़्यादा और 7 दहाई से कम है। तो हमारी दहाई कहाँ पे होती है, आइए आपको बताते हैं। 50 से ज़्यादा है, ये तो हम लिख लेते हैं। तो हमारा पहले होता है इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, फिर होता है हज़ार, फिर होता है 10,000। इतनी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं। तो दहाई यहाँ पे हमारी इकाई का अंक होगा, यहाँ पे हमारी दहाई का अंक होगा। तो ये कह रहे हैं यह दहाई 6 दहाई से ज़्यादा, मतलब 6 दहाई से ज़्यादा और 7 दहाई से कम, मतलब 6 दहाई का मतलब मान लो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 है, हम पेन चेंज कर लेते हैं। मान लो इकाई के स्थान पे 0 है और दहाई के स्थान पे 6 है। फिर इन्होंने कहा है दहाई के स्थान पे 7 है और मान लो इकाई के स्थान पे 0 है, मतलब 60 से ज़्यादा है और 70 से कम है। 60 दहाई, 6 दहाई का मतलब 60, 7 दहाई का मतलब 70, समझ गए ना। दहाई का मतलब हुआ 1 0, ये समझ लो, दहाई का मतलब हुआ 1 0। तो 6 तो पहले से लिखा है, 1 0 आप लगा दो, ठीक है। तो मतलब कि 60 से ज़्यादा है और 70 से कम है। जो हमारी संख्या है 60 और 70 के बीच में है। अब अगला क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, 60 और 70 के बीच में है, ये दूसरी शर्त है। पहली शर्त क्या थी, 50 से ज़्यादा, तो 50 से ज़्यादा ही तो है 60 और 70, ठीक है। ये हमारी पहली शर्त है, ये हमारी दूसरी शर्त है। अब क्या कहते हैं, दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। क्या कह रहे हैं, दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 1 अधिक है। तो दहाई का अंक हमारा ये दहाई का अंक हो गया, ये हमारा हो गया इकाई का अंक। बड़े कर लेते हैं गोले, ये हमारा दहाई का अंक और ये हमारा इकाई का अंक। तो ये क्या कह रहे हैं, दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 बड़ा है। तो हमारा ये दहाई 60 और 70 की बात हो रही है, तो मतलब कौन सी लाइन चल रही है, 60 और 70 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ठीक है। 60 और 70 के बीच में हमारी ये 70 तो हटा दो, इतनी ही संख्याएं होंगी, 61 से लेके 69 तक संख्याएं होंगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि मतलब लाइन जो है हमारी 6 की ही तो लाइन है, इसमें सब में 6 आ रहा है ना दहाई के स्थान पे। अब ये क्या कह रहे हैं, दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से अधिक है। दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से अधिक है, 1 अधिक है, ठीक है। तो सिर्फ हमको 65 ही ऐसा मिल रहा है। इसमें देखो 2 अधिक है, इसमें 3 अधिक है, इसमें 4 अधिक है, इसमें 5 अधिक है, इसमें तो इधर तो के तो सारे जो दिए हैं वो कम ही हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 65 ही एक ऐसा हमको अंक मिला है जो 1 कम है इकाई का अंक, और यही हमारी तीसरी शर्त है। मतलब हमको संख्या क्या मिली, 65 मिली। अब ये कह रहे हैं संख्या के अंकों का जोड़ 11, तो कौन संख्या के अंकों का जोड़ भी 11 है, और 6 और 5 जब हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 11 आता है, ठीक है। तो हमारी चारों शर्तें जो हैं पूरी हो गई, तो हमारी संख्या क्या हुई, 65 हुई संख्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है ये कहते हैं 100 के आधे से छोटा। 100 के आधे से छोटा, तो 100 का आधा पहली शर्त है, ये 100 का आधा 50 है, मतलब 50 से कम है संख्या। दूसरी शर्त क्या है,
यह 4 दहाई से ज़्यादा और 5 दहाई से कम। तो 4 दहाई का मतलब 0 होता है ना, 1 0 होता है। तो 4 दहाई ये हो गया, 5 दहाई का मतलब 5 और 0, मतलब जो हमारी संख्या है 40 और 50 के बीच की है। तो हमारी संख्या क्या है, 40 और 50 के बीच की है। तो मतलब हमारी दूसरी सारा बिगड़ गया, सॉरी, कोई बात नहीं यार। तो हमारी पहली शर्त क्या थी, जो हमारी संख्या है वो 50 से कम है। दूसरी हमारी जो शर्त है वो कह रहे हैं जो हमारी संख्या है 40 और 50 के बीच में है। ठीक है, अब तीसरी शर्त क्या कह रहे हैं, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, और अंकों का जोड़ कितना, 6 है। चौथी शर्त ये है, सॉरी यार, बार बार बिगड़ जाता है, ध्यान नहीं देती हूँ, पूरा डिलीट कर देती हूँ। तो 50 और दूसरी शर्त है 40 और 50, 40 और 50 के बीच की संख्या है। ठीक है, अब हम 40 से 50 तक की संख्याएं लिख लेते हैं। चलो लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं ये वाला। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49। ये हमारी 40 से 50 तक के बीच की संख्याएं हो गई हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। मतलब दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से ज़्यादा है। कितना, 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से कितना ज़्यादा दिख रहा है, 2। और इन्होंने ये भी बोला है कि अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 6। तो इनका अंकों का जोड़ जो है 6 तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका 8 होगा, इसका 7 होगा, इसका 6 होगा। ठीक है, मतलब 4 और 2 ये जो संख्याएं हैं इसमें हमको ये वाली शर्त, दोनों जो शर्तें हैं वो मिल रही हैं। ठीक है, चारों शर्तें मिल रही हैं, तभी तो हमारा ये 42 आंसर होगा। दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से 2 अधिक है और इन दोनों का जोड़ है वो 6 भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो अंक है वो क्या मिलेगा, हाँ, यहाँ पे जो हमारी संख्या हो जाएगी क्या मिलेगी, 42। तो मेरी संख्या क्या है, 42 हुई। इनकी संख्या हमारी जो है वो ढूंढनी कितनी हुई, 42 हुई। अब आगे क्या लिखा है, आगे कह रहे हैं संख्याओं का जादू। भाई संख्याओं का जादू क्या है, फिर कहते हैं कहा है, अपने दोस्त को कहो अपनी आयु लिखो, उसमें 5 जोड़ो और जोड़ को 2 से गुणा करो, उसमें से 10 घटाओ, फिर 2 से भाग दो, फिर तुम्हें क्या मिला। क्या तुम्हारा दोस्त हैरान है। जैसे कि इन्होंने कहा अपने दोस्त से कहो अपनी आयु लिखे। मान लो आपके दोस्त की आयु है 16। ठीक है, फिर ये कहते हैं, अगला क्या कहते हैं, 16 में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो 16 में 5 जोड़ दो। ठीक है, 5 जोड़ने पर कितना आया, 16 5 कितना होगा, 21। अब कह रहे हैं उसमें किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। अब 2 से गुणा कर दीजिए 21 में, 21 दूनी 42। फिर क्या कहते हैं, उसमें से 10 घटा दो। भाई 42 में से अब हम 10 घटा देते हैं। ये हमारा 42 है, इसमें से हमने 10 घटा दिया। 2 में से 0 गया 2 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि फिर 2 से भाग दे दो। अब हमारा 32 आया है ना, तो 32 को 2 से भाग दे दो। 2 1 कम 2, बचा कितना 1, फिर 2 लिखा, 2 छंग 12। ठीक है, 12 कट गया ना पूरा, तो हमारा यहाँ पे क्या आया 16। अब ये कह रहे हैं तुम्हें क्या मिला, 16 मिला ना, और हमारी हमने आयु कितनी ली थी, 16 ही ली थी, वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैंने जल्दी डिलीट कर दिया है, कोई बात नहीं, आप बैक करके देख लेना, मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे थोड़ी देर रखना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा बैक कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने जो जो बताया वो हमने सारे स्टेप फॉलो किए, हमको वही एज मिल गई जो हमने मानी थी। अब यहाँ पर क्या है, अब खा वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक संख्या लो। ठीक है, हमने एक संख्या ले ली, मान लो हमने संख्या ली है 10। ठीक है, अब कह रहे हैं उसे दुगुना करो, तो 10 का 2 गुना, मतलब 2 से गुणा कर दो, 10 दूनी 20। तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। ठीक है, अब 20 को यहाँ पे ये 2 से गुणा कर रहे हैं, मतलब 20 दूनी 40 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 5 से गुणा करो, तो 40 जो है यहाँ पे लिख दो, उसको 5 से गुणा कर दो। सॉरी
इन्होंने खुद ही दुगना करके लिखा है, तो हमें अलग से दुगना करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा संख्या लो, तो हमने संख्या ले ली 10। अब कह रहे हैं उसे दुगना करो, मतलब जो हमने 10 संख्या ली थी, ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये कह रहे हैं एक संख्या लो। तो हमने मान ली कि क्या संख्या मानी थी, 10 मानी थी ना, तो हमने 10 मान ली। अब कह रहे हैं कि उसे दुगना करो, तो हमने जो 10 संख्या ली थी उसको दुगना करने पे क्या आया, 20 आया। तो हमारा जो 20 आया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये कह रहे हैं कि 5 गुना करो, मतलब 5 से गुणा कर दो, तो 20 पंजे 100 हुआ। अब जो 100 आया है उसको यहाँ लिख देंगे, और 100 को जब हम 10 से भाग देंगे, देख लीजिए 100 ये है हमारा, और 10 से भाग देना है। इस तरीके से भी कर सकते हो, जिसमें 0 0 लास्ट में होते हैं ना, लास्ट वाले 0 जो है हम आसानी से काट सकते हैं। नीचे एक 0 है तो ऊपर भी एक 0 हमने काट दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 10, ठीक है। हमारे पास वही बचा है जो हमने शुरुआत में संख्या ली थी। इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, कोई संख्या ले ली, फिर उन्होंने कहा उसको दुगना कर दो, फिर दुगना करने के बाद उसे 5 गुना करना है, फिर 5 गुना करने के बाद हमें क्या करना है, 10 से भाग दे देना है। तो हमें वही संख्या मिल जाएगी जो हमने ली थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे जो गा वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इसको कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन हमारा आ जाए। तो ये कहते हैं एक संख्या लो, तो मान लो हमने 10 ही लिया है, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, पेन हम ले लेते हैं ब्लू। तो हमने 10 लिया, उसे दुगना करने की बात कर रहे हैं, तो 10 दूनी 20। अब हमारी संख्या क्या हुई, 20 हुई ना। तो अब ये कह रहे हैं फिर से दुगना करो, मतलब फिर से दुगना किया, मतलब 2 से फिर से गुणा कर दिया, तो 40 हो गया। तो हमारे पास 40 है ना। अब कह रहे हैं ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ो, ठीक है, उत्तर में जोड़नी है। तो ली गई जो संख्या है, हमने ली हुई संख्या क्या ली थी, 10 ली थी ना, तो वही संख्या जो है हमारा जो उत्तर आया था 40, उसमें जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया। लो हमने यहाँ पे 50 लिख दिया, 50 ही तो आया था ना। अब कह रहे हैं फिर से इसे दुगना करो, मतलब 50 को फिर से हमने दुगना कर दिया, तो 50 दूनी क्या होता है, 100 होता है ना, तो 100 आ गया। जो आया है वही हमने यहाँ पे भी लिख दिया नीचे। अब ये कह रहे हैं 10 से भाग करो, और 100 को 10 से भाग करेंगे ना, अभी मैंने आपको भाग करके दिखाया, 0 0 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो मतलब हमारे पास वही संख्या आ गई है जो हमने शुरुआत में ली थी, ठीक है। और आपको 10 से भाग करना भी दिखा देते हैं, आपको ये वाला हो सकता है ना समझ में आ रहा हो। ये हमने 10 से कर दिया भाग, 10 से कम 10, ये हमारा 10 कट गया, 0 बच गया, यही 0 हमने यहाँ पे उतार दिया, तो हमारे पास आ गया ना 10। चाहे वैसे कर लो, चाहे वैसे कर लो, ठीक है। इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है घा, क्या है, दी गई संख्याओं के पैटर्न ढूंढना है और आगे बढ़ाना है हमें इसको। तो हमारी ये संख्या दी गई है, ठीक है, और तो ये हमारा 1 है, तो 1 गुणे 1 कर दिया। अगली बार उन्होंने 1 2 1 कर दिया, अगली बार उन्होंने 1 2 3 2 1 कर दिया, अगली बार उन्होंने 1 2 3 4 3 2 1 कर दिया। तो अगली बार हमारा क्या आएगा, अगर हम अगली बार हमें बढ़ाना पड़े, इसको हम कैसे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर इसी चीज़ को उल्टा कर दो, 4 3 2 1। अगली बार लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 5 से उल्टा कर दो, 5 4 3 2 1। मतलब जो बीच वाली संख्या है और वो 1 2 3 4 चल रहा है, देखो कैसे चल रहा है, जो बीच वाली संख्या है वो 1 2 3 4 चल रहा है, ठीक है। आगे 5 चलेगा, उसके नीचे 6 चलेगा, इस तरीके से चलेगा। और आगे पीछे वाले हम सेम टू सेम उतारे दे रहे हैं, 1 2 2 1 उल्टा करके उतार दे रहे हैं दूसरी साइड में, 1 2 3 3 2 1। यदि यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 3 2 1। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, 1 गुणे 1 कर दिया, यहाँ पे दो संख्याएं थी ना, तो 11 गुणे 11 कर दिया। बस हम एक ही एक ले रहे हैं, जितने बीच में लिखे हैं उतने हमारे 1 लिख दिए जाएंगे। कितना बीच में लिखा है, 3 लिखा है ना, तो 3 1 ले दिए गए। 4 लिखा है ना, तो इस बार हमारा क्या आएगा, 1 2 3 4 बार 1, 1 2 3 4 बार 1, इनकी गुणा हो जाएगी। अगला हमारा 5 बार होगा ना, तो 5 बार 1 हो जाएगा गुणे में,
इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा पैटर्न है। तो आपका जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने अपना बेस्ट दिया है और आपको समझ में भी आया होगा। तो भाई आप हमारी गुरु दक्षिणा दे दो। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए थैंक यू। अब आपको हमारी गुरु दक्षिणा कैसे देनी है, आप हमारे चैनल को शेयर करिए। शेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जैसे कि व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, किसी पे भी आप यूट्यूब पे ही आप अपने फ्रेंड्स को, परिवार वालों को, आपकी क्लासमेट को, टीचर को, सबको सेंड कर सकते हो। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही मैं पैसा मांग रही हूँ कोई, बस पढ़ा रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, उसके लिए थैंक यू। आपके रिस्पॉन्स मिलते रहते हैं, उसके लिए भी थैंक यू। आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए भी थैंक यू। और भाई हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को, सबके पास पहुँचे, सब लोग पढ़ें, सब लोग बढ़ें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।